तो लास्ट इस क्वेश्चन में ना मैंने ए बी सी की वैल्यूज निकाली थी। और चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने ना इस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी थी। लेकिन अगर आप चाहें तो मुझे सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि ए बी सी की वैल्यूज जो ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन हमने बनाई थी उसमें आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकती हैं इस तरह से कि W इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था ना A1 मल्टीप्लाई बाई V1 या A मल्टीप्लाई बाई V1, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई V1 प्लस 3 V2 प्लस 11 अपॉन 2 V3। इस तरह इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी हम लिख सकते हैं। और एक स्टेटमेंट आप दे दीजिए कि यस यस W इज इज इन स्पैन ऑफ V1 V2 एंड V3। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये सवाल कंप्लीटली हल हो गए। अब उसके बाद जो है ना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, कुछ जो क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं वो आप देखिएगा कि वो सिमिलर हैं। ठीक है, और जो सिमिलर नहीं है और उसके अलावा भी एक आध कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है लेकिन एक आध शायद कोई स्किप किया हो, तो उसकी वजह ये है कि वो बिल्कुल जो है या तो लेंदी या तो जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है क्वेश्चन, तो इसको फिर मैंने स्किप कर दिया होगा। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन सिमिलर हैं जो कि मैंने स्किप किए हैं, तो आप प्रैक्टिस से चाहें तो खुद हल कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे हमें ये मालूम करना है कि y जो है क्या वो सबसेट है मैट्रिक्स ए के कॉलम का। ठीक है, यानी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स ए जो मैं अभी लिखूंगा, उसके कॉलम का सबसेट है या नहीं ये हमें मालूम करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, y की वैल्यू दी हुई है, y एक मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है 6 7 9 और -1, ये y की वैल्यूज है। इसके बाद a की वैल्यू है 5 -5 -5 3 -5 4 -9 -2 9 -1 3 -7। तो मैट्रिक्स ए का ये कॉलम है, ये हमें तलाश करना है इसमें। ओके, और इसके लिए अ, जो है हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो दो मैट्रिक्सेस, इन दोनों मैट्रिक्सेस को ऑगमेंटेड फॉर्म में अगर लिखा जाए तो ऑगमेंटेड फॉर्म में ये हो जाएंगे 5 -5 -5 3 -5 4 -9 -2 9 -1 3 -7 और इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू 6 7 9 -1। ये आ गया ऑगमेंटेड फॉर्म। अब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था कि गाउस एलिमिनेशन मेथड की मदद से मैट्रिक्स को जो है वो हमने रिड्यूस कर लिया था, जीरो जीरोस में ले आए थे। यहाँ पर भी आप उसी उसी प्रोसेस के जरिए क्या करेंगे कि मेन डायगोनल पे क्या वैल्यूज आ जाए 1 1 1, और उसके अलावा की जो भी वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स की वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या कोशिश करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू जीरो हो जाए। तो उस नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पर तो मैं फर्जी तौर पर लिख रहा हूँ, ये मैंने कोई सॉल्व नहीं किया हुआ, आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये मेन डायगोनल पे 1 1 1 आ गया, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो गए। वैसे ये 4 बाय 4 का मैट्रिक्स है, मैंने यहाँ पर 3 3 बाय 3 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब इसको इस तरह से रिड्यूस करने के बाद, ठीक है ना, रिड्यूस करने के बाद अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आप ये कह देंगी कि y इज नॉट द सबसेट ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। और अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप ये लिखेंगे कि y जो है वो सबसेट होगा इस कॉलम का, यानी उल्टा है। ठीक,
अब यहाँ पर रॉ रिडक्शन ही करनी है, उसके स्टेप्स बहुत सिमिलर से हैं। आप पहले R1 को 5 से डिवाइड कर दें, यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर उसके बाद R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों में ऐड कर दें, ये 0 0 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करके R4 में से माइनस करवा दें तो यहाँ 3 की बजाय 0 आ जाएगा। उन स्टेप्स को आप फॉलो करके इसको रिड्यूस कर लीजिएगा। मैं आगे के क्वेश्चंस पे इसके मतलब मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जवाब इसका क्या होगा मुझे नहीं पता कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। हो सकता है इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है ये मैट्रिक्स इनकंसिस्टेंट हो। तो मैंने आपको सिर्फ ये कंडीशन बता दी है कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उस सूरत में ये इसका सबसेट नहीं होगा, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उस सूरत में ये इसका सबसेट होगा। आप देख लीजिएगा कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 24 के साथ लेक्चर नंबर 20 खत्म हुआ, और अब जो है वो लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट होगा। ये है लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डब्ल्यू एक वेक्टर दिया हुआ है आपको, और उसकी वैल्यू है 5 -3 2। एक दूसरा वेक्टर एक दूसरा मैट्रिक्स है जो कि जिसकी वैल्यू दी हुई है 5 21 19। तो ये मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स है डब्ल्यू। आपको क्वेश्चन में ये मालूम करना है, मैं 1 मिनट क्वेश्चन भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था, डिटरमाइन डिटरमाइन छोटा क्वेश्चन है, डिटरमाइन डब्ल्यू इज इन नल ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, इसकी मतलब ये मालूम करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है वो किस तरह से होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके बीच की जो स्टेप्स हैं वो आप खुद कर लीजिएगा। जो बहुत बेसिक स्टेप्स हैं वो मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्डिंग का टाइम बचाने के लिए, ताकि जो है ना आप तक भी काम की चीज़ें पहुँचे, और फिर हम ज़्यादा इसको लेंथी भी ना होने दें। तो सिंपल स्टेप्स आप खुद कर लीजिएगा। हमें करना क्या है इसको चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स ए को आप मल्टीप्लाई कर दें डब्ल्यू के साथ, और अगर इसका जवाब 0 आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि डब्ल्यू जो है वो नल ए का सेट है, यानी सबसेट है या सेट है, ठीक। तो जो है अब क्या करेंगे कि मैट्रिक्स आप लिख लें 5 13 और 8 21। देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं, और इसका जवाब 0 होना चाहिए। अब हमें पता नहीं है कि ये वाकई में 0 आएगा इसका जवाब या नहीं, हमें मालूम नहीं है। तो करेंगे क्या, देखें सबसे पहले फर्स्ट रॉ इस पूरे फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पहला जवाब आ जाएगा। फिर सेकंड रॉ मल्टीप्लाई होगी इसी कॉलम के साथ, तो दूसरा जवाब आ जाएगा ऐड सब्ट्रैक्ट होगी। फिर थर्ड रॉ इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो आखिरी एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह एक कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, और ये तीनों अगर तो ये 0 0 0 हैं, आ जाते हैं 0 0 0, तो उस सूरत में आप ये कह सकती हैं कि ये स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, यस डब्ल्यू बिलोंग्स टू नल ए। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप ये स्टेटमेंट दे दीजिएगा कि डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग टू नल ए, ठीक है ना। तो बस सिंपल सा सोल्यूशन है, मल्टीप्लिकेशन करवानी है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।
आप कर लीजिएगा। ना हो तो फिर, या जवाब सही ना आए, कुछ ऐसा हो तो फिर मुझे बताइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मेरा ख्याल है सिमिलर है। जो सिमिलर क्वेश्चन हैं एज आई सेड अर्लियर के, वो मैं स्किप कर रहा हूँ। और जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन हैं वो फिर हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। आई डोंट नो इनको, इसका नाम इन्होंने ए दिया हुआ है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी आसानी के लिए इसको नाम दे रहा हूँ मैट्रिक्स ए। और -2 0 वैल्यूज हैं ये मैट्रिक्स की। अच्छा, अ, ये मैट्रिक्स है, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। तो ये, हाँ, यही मैट्रिक्स है जो हमें सवाल में दिया हुआ है। और इसके लिए हमें जो है ना, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 1 से सिमिलर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन 3 से सिमिलर है। और वो छोटा है तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया, ये थोड़ा लेंदी है इसलिए इसको करवा रहा हूँ, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ था और इसको हमें ना मालूम करना है कि क्या ये नल, यानी इसके इसके जो वेक्टर्स हैं क्या वो स्पेन में आते हैं नल वेक्टर के या नहीं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। तो अब हम करेंगे क्या कि ये तो ऑलरेडी मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें आधे से ज़्यादा एलिमेंट्स जो है वो 0 0 हैं। तो इसको तो हम फर्दर रिड्यूस भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन क्या किस तरह से होगा। सोल्यूशन के लिए आप इसकी इक्वेशन फॉर्म कर लें। देखिए, x1 -x2, और 3 वाला तो 0 है, 4 की जगह आ जाएगा 4x4। और 5 वाला भी 0 है, तो उसको एज इट इज छोड़ के इक्वल्स टू 0। फिर सेकंड इक्वेशन बन जाएगी x3 - 9 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये इक्वल्स टू 0 इन दोनों के 0 होने की वजह से नहीं लिखा, ठीक है ना। और फिर आखिरी रो में तो सारे 0 हैं, सिर्फ यहाँ पर बना रहा है, तो इसके साथ लिख देंगे x5 इज इक्वल्स टू 0। इस तरह 3 इक्वेशंस आ गई। अब इनमें जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़े हुए हैं, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करूँगा, ताकि मतलब वीडियो फिर लंबी ना हो जाए ना। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं सारे। तो आप देखिए इसमें कि दो फ्री वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब ये फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं ये सब मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फ्री वेरिएबल्स जो है वो इसमें है x2 और x4। और उसके अलावा जो वेरिएबल्स हैं जिसे हम आमतौर पे पिवट वेरिएबल्स कहते हैं, वो है x1, x3 और x5। यानी जो रिमेनिंग वेरिएबल्स होंगे पिवट वेरिएबल होंगे। अब इसका जनरल सोल्यूशन इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें मालूम करना है। तो आपको एक तरीका याद होगा कि मैट्रिसेस हम सॉल्व करके उसे पैरामीट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में या पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते थे। यहाँ पे भी उसका सोल्यूशन या जो जनरल सोल्यूशन है वो इसी तरह से लिखा जाएगा। तो सॉल्यूशन लिखने का मतलब यह है कि x1 x2 x3 x4 को एज अ सोल्यूशन सेट में रिप्रेजेंट करना। और यहाँ पर मैट्रिक्स में फॉर्म कर लूंगा, x1 x2 x3 और x4 x5 तक जाएंगी इसकी वैल्यूज। ये बराबर होगा, जो फ्री वेरिएबल होते हैं वो हम लिख देते हैं x2। और ये मल्टीप्लाई होगा, x2 की वैल्यूज क्या क्या है। x2 की वैल्यू आप देख लें 2 है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 1 0 0 0 एंड प्लस दूसरा वेरिएबल है x4 और उसकी वैल्यूज हैं